Hello my dear student, today we start chapter 4 periodic classification of element. ओके, तो बेटा ये जो चैप्टर 4 है वो 3-4 पार्ट्स में अपन क्या करेंगे, आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं चैप्टर 4 periodic classification of element। ओके, तो यहाँ पे जो एलिमेंट दिख रहा है, ठीक है, जो एलिमेंट है उस एलिमेंट को क्या किया गया, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन किया गया। ठीक है, क्योंकि अभी जो है बहुत सारे एलिमेंट की डिस्कवरी हो चुकी है, 118 एलिमेंट अभी अवेलेबल हैं। तो बेसिकली हम एंशिएंट टाइम में देखें तो आपने अरस्तु का नाम सुना होगा, जो एक फिलोसफर हैं। उन्होंने बोला कि जो पूरा यूनिवर्स है वो 5 एलिमेंट से मिलके बना हुआ है, एयर, वाटर, फायर, अर्थ और स्पेस। ठीक है, एयर, वाटर, फायर, स्पेस और अर्थ। ठीक है, 5 एलिमेंट से बेसिकली मिलके बना हुआ है, ये उन्होंने कहा। बट बाद में जब एक्सपेरिमेंट हुआ तो इनको एलिमेंट की कैटेगरी में नहीं रखा गया। ठीक है, ये एलिमेंट नहीं है। ठीक है, फिर लेवोजियर है, तो लेवोजियर ने भी जो केमिकल एलिमेंट्स हैं उनका बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन वो इस चीज़ को पीरियोडिक नहीं कर पाए कि जैसे एलिमेंट है तो उसकी स्टडी बहुत इजी हो जाए, इसमें वो ज़्यादा वर्क नहीं कर पाए। तो एंशिएंट टाइम से एलिमेंट के बारे में हम जान रहे हैं, सुन रहे हैं। ठीक है, आपने प्रीवियस क्लास में भी सुना होगा कि ये बहुत ही सिंपलेस्ट होते हैं, जिसको और सिंपल फॉर्म में अपन कन्वर्ट नहीं कर सकते, वो हमारा क्या होता है, एलिमेंट होता है। तो जो लेवोजियर है उनके टाइम में 33 क्या हो गए थे, एलिमेंट आ गए थे। ठीक है, लेकिन अभी जो है प्रेजेंट में वो कितने एलिमेंट है बेटा, 118 एलिमेंट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखिए अब ये एलिमेंट की डिस्कवरी एक साथ तो नहीं हुई है। ठीक है, टाइम टू टाइम धीरे धीरे बहुत समय लगा। ठीक है, एलिमेंट की डिस्कवरी करने में। तो पहले 1, फिर 2, फिर 3, ऐसे करते करते बहुत सारे एलिमेंट जो आज के डेट में आपको दिख रहे हैं, 118 एलिमेंट की डिस्कवरी हुई। लेकिन ये कोई एक दिन का काम नहीं है। ठीक है, इसमें बहुत समय लगा। ठीक, और साइंटिस्ट इस पे भी वर्क कर रहे हैं कि एलिमेंट की डिस्कवरी जैसे होती जा रही थी तो उनको एक ग्रुप में या पीरियड में या उनको ऐसे क्लासीफाई किया जाए कि उसकी स्टडी क्या हो जाए, इजी हो जाए। ठीक है, तो बहुत एंशिएंट टाइम से इस पे वर्क कर रहे थे। ठीक है, तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसमें अपना बहुत सारा एफर्ट डाला, वर्क किया। ठीक है स्टूडेंट, तो इस एलिमेंट का ही हम क्या देखेंगे, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन देखेंगे। देखिए पीरियड क्यों यहाँ पे वर्ड आ रहा है, तो देखिए जब आप स्कूल जाते हैं तो आपके स्कूल में जो बेल बजता है वो भी पीरियोडिक होता है। कहीं पे आप जा रहे हैं, शॉपिंग मॉल में जब देखना आप, तो कार भी जो एक रखा हुआ है वो भी एक पीरियड में रखा हुआ है। ठीक है, तो कोई भी चीज़ जब पीरियड में होता है तो समय का और एनर्जी जो होती है वो सेव होती है। ठीक है, टाइम और एनर्जी सेव होती है अगर हम किसी चीज़ को पीरियड में रखें। ठीक है, इसीलिए है ना, एलिमेंट की स्टडी को इजी करने के लिए, टाइम को सेव करने के लिए, एनर्जी को सेव करने के लिए ही ये जो एलिमेंट है उनका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन किया गया। ठीक है, तो स्टूडेंट ये जो एलिमेंट्स है तो अभी कितने हैं, 118 एलिमेंट आपको दिख रहे हैं, तो इनको हम और अच्छे से समझेंगे अभी। ठीक, देखिए तो स्टूडेंट आप लोग को समझ में आ गया होगा कि एलिमेंट का क्लासिफिकेशन क्यों इम्पोर्टेंट है। जैसे आप किसी शॉप में जाते हैं तो आप उस शॉप में जब जाते हैं तो कोई चीज़ आप जैसे मांगते हैं तो वो बहुत ही आसानी से आपको वो चीज़ क्या कर देता है, प्रोवाइड कर देता है। क्यों, क्योंकि उसने सारी चीज़ों को क्लासीफाई करके रखा हुआ है। ठीक है, इससे समय की क्या होती है, बचत होती है, टाइम और एनर्जी की बचत होती है। इसलिए हम एलिमेंट का क्लासिफिकेशन करना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो देखिए एलिमेंट का क्लासिफिकेशन जो है बेसिकली 2 तरीक़ों से हो सकता है। पहला उसके एटॉमिक मास के बेस पे, ठीक है, दूसरा एटॉमिक नंबर। ठीक है, ये 2 चीज़ें हैं जिसके बेस पे क्या होता है, किसी भी एलिमेंट का क्लासिफिकेशन होता है। तो साइंटिस्ट ने इन 2 चीज़ों को ही बेस मानकर क्लासिफिकेशन किया।
लेकिन जो एंशिएंट टाइम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एटॉमिक मास को बेसिकली लेकर क्लासिफिकेशन किया था, ठीक है। और बाद में जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना तब बेस लिया गया किसको, एटॉमिक नंबर को, ठीक है। ये हम आगे वाले वीडियो में और अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो ये दो चीज़ें जो हैं जिसको बेस मानकर जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने एलिमेंट का क्या किया बच्चों, क्लासिफिकेशन किया हुआ है, ठीक है।